जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चारण की राजस्थान जीके की बुक। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। नेक्स्ट 3 पेजेस को पढ़ेंगे आज। पेज नंबर 5, 6 और 7, इन 3 पेज को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन ठीक वैसे ही जैसा कि जनरली शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या विचार के साथ। आज का मोटिवेशनल कोट है, बांधे जाते इंसान तूफान न बांधे जाते, बांधे जाते शरीर इरादे न बांधे जाते। ठीक है, तो दृढ़ संकल्प होकर जो भी पाना है उसके लिए बस लगे रहना है ना। देखो, शुरुआत किसी भी ऊर्जा युक्त विचार से करेंगे हमेशा, है ना। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हमको पेज नंबर 5, 6 और 7 इन 3 पेज को पढ़ना है। देखते हैं पेज नंबर 5 में क्या गिवन है। वन बाय वन पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेड क्लिफ पर स्थित जिलों में सबसे नजदीक जिला मुख्यालय अनूपगढ़ है। अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर है। रेड क्लिफ पर स्थित जिलों में दूर जिला मुख्यालय बीकानेर का है। रेड क्लिफ से दूर जिला मुख्यालय धौलपुर है। और पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। पाकिस्तान के कुल 6 जिले जिसमें के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। बहालपुर है, रहीम यार खां है, घोटकी है और सुकुर है, खैरपुर है, संगर है। केवल जैसलमेर के 4 जिले सीमा का निर्धारण हसियार खां, घोटकी, सुकुर और खैरपुर। केवल जैसलमेर के साथ 4 जिले, केवल जैसलमेर के साथ पाकिस्तान के 4 जिले रखते हैं। रहीम यार, घोटकी, सुकुर, खैरपुर। और बाड़मेर के साथ कुल 3 जिले सीमा का निर्धारण करते हैं, जैसे संगर है, उमरकोट है, थारपारकर है। और बाड़मेर के साथ 2 जिले सीमा निर्धारण करते हैं, उमरकोट है, थारपारकर। अभी तो कहा 3 करते हैं, संगर भी तो कहा था। पाकिस्तान के 3 जिले निम्न जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। राजस्थान के 3 जिले हैं, पाकिस्तान के 3 जिले बहावलपुर और संगर। बहावलपुर श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ से लगता है। बहावलपुर अनूपगढ़ बीकानेर से भी लगता है, मतलब बीकानेर से भी लगता है। गंगानगर अनूपगढ़ बीकानेर तीनों से लगता है बहावलपुर। और संघर जो है वो जैसलमेर बाड़मेर से लगता है। राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का, तो जितने भी राजस्थान की स्थलीय सीमा है उसमें से रेड क्लिफ रेखा के साथ राजस्थान की 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो ये कितना परसेंट है? ये 18% के अराउंड है, 18% समथिंग, है ना। 18% के 18.7 के आसपास ध्यान रखिए। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? तो पाकिस्तान मध्य प्रदेश के साथ कितनी लगती है? 1600। मध्य हरियाणा के साथ कितनी लगती है? 2 कहेंगे। क्या कहेंगे? 2 भले 1 2 6 2 है लेकिन हम कहेंगे 2 गुजरात के साथ कितनी लगती है? तो फिर अपन कहेंगे 1 2, भले ही 1 2 है लेकिन हम कहेंगे 2 यानी 1022 है। गुजरात और उत्तर प्रदेश के साथ कितनी लगती है? तो 7 कहेंगे, भले ही 8 7 है, 8 7। पंजाब के साथ कितनी लगती है? 8 9, तो 8 9। ठीक है, तो अब इनको फटाफट से याद करेंगे। ये फैक्ट फटाफट से याद करेंगे क्या है। रेड क्लिफ पर स्थित जिलों में सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? यानी अगर ये रेड क्लिफ रेखा है, अगर ये रेड क्लिफ रेखा है ही सही। अगर ये रेड क्लिफ रेखा है, 2 हो गई है, कोई बात नहीं। अगर ये रेड क्लिफ रेखा है तो इस रेड क्लिफ रेखा पर ऐसा कौन सा जिला है जिसका जिला मुख्यालय, जैसे मान लो आपका जिला है, उसका जिला मुख्यालय, बहुत ज्यादा नहीं समझाऊंगी। रेड क्लिफ रेखा पर सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन से जिले का है? सबसे नजदीक जिला, जैसे मान लो ये पूरा बीकानेर है। बीकानेर में भी पर्टिकुलरली ये प्रॉपर स्थान बीकानेर है, तो इसको अपन कहेंगे जिला मुख्यालय। इसको क्या कहेंगे? जिला मुख्यालय। तो रेड क्लिफ रेखा पर सबसे नजदीक जिला मुख्यालय किसका है? रेड क्लिफ रेखा पर सबसे नजदीक जिला मुख्यालय किसका है? तो अनूपगढ़ का है, अनूपगढ़ ये रहा। और श्रीगंगानगर का है इनका, यानी अनूपगढ़ शायद यहाँ कहीं पड़ता होगा और श्रीगंगानगर यहाँ कहीं पड़ता होगा प्रॉपर, है ना। क्योंकि गंगानगर में भी तो बहुत सारे उपखंड होंगे ना, तहसील होंगे, और अनूपगढ़ में बहुत सारे तहसील होंगे। तो उसमें से अनूपगढ़ तहसील मतलब अनूपगढ़ प्रॉपर जिला मुख्यालय होगा, और श्रीगंगानगर में भी श्रीगंगानगर प्रॉपर जिला मुख्यालय हो गया। तो श्रीगंगानगर का जो प्रॉपर जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर है और अनूपगढ़ का जो प्रॉपर जिला मुख्यालय अनूपगढ़ है, ये दोनों ही रेड क्लिफ रेखा के सबसे ज्यादा नजदीक है। अब ऐसे ही जिला मुख्यालय कौन से है जो रेड क्लिफ रेखा से बहुत दूर है, मतलब तो रेड क्लिफ रेखा पर ही, पर जिला मुख्यालय दूर है। तो रेड क्लिफ पर स्थित जिलों में दूर जिला मुख्यालय बीकानेर का, तो बीकानेर शायद यहाँ कहीं होगा, तो रेड क्लिफ रेखा से दूर हो गया ना बहुत ज्यादा, है ना। आगे ध्यान रखेंगे, रेड क्लिफ से दूर जिला मुख्यालय हो गया, बीकानेर का भी है और धौलपुर का भी। अच्छा, दूर जिला, रेड क्लिफ से दूर जिला मुख्यालय, ये जिला मुख्यालय नहीं है। जिला मुख्यालय तो किसका है? अच्छा, समझ गए। रेड क्लिफ पर स्थित, तो ये जिला जो है बीकानेर जो है वो रेड क्लिफ पर स्थित है, इस वजह से इसका जिला रेड क्लिफ रेखा पर स्थित सबसे दूर जिला मुख्यालय में से एक है। और जनरल कहें कि सबसे ज्यादा दूर जिला मुख्यालय कौन सा पड़ता है रेड क्लिफ से? तो धौलपुर पड़ेगा, भले ये यहाँ हो, लेकिन ये रेड क्लिफ से तो बहुत दूर है, तो धौलपुर
दूर दूर स्थित जिला मुख्यालय हो गया। सारी बातें समझ आ गई ना, सारी बातें समझ आ गई ना। जिला मुख्यालय, नजदीक जिला मुख्यालय, रेड क्लिफ पर स्थित जिलों में सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, रेड क्लिफ पर स्थित जिलों में सबसे नजदीक जिला मुख्यालय और रेड क्लिफ से सबसे दूर जिला मुख्यालय। सारी बातें क्लियर होगी। अब आगे देखो, आगे पढ़ेंगे। पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। उन 9 जिलों के नाम ध्यान रखते हैं। पाकिस्तान के कुल 6 जिले जैसलमेर के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। कौन कौन से जिले? और केवल जैसलमेर के साथ, पर्टिकुलरली जैसलमेर, जैसे ये पूरा जैसलमेर है, इस जैसलमेर में भी एक इलाका ऐसा होगा जो प्रॉपर जैसलमेर कहलाता होगा, उसको अपन जिला मुख्यालय कहते हैं। बाकी तो बहुत सारे उपखंड होंगे। एक जैसलमेर हो गया, एक वैसलमेर हो गया, एक नैसलमेर हो गया, एक टेसलमेर हो गया। मैंने सिर्फ शब्द बदल के बताने की कोशिश करी ना, ताकि थोड़ा सा समझने में आसान हो। तो इस तरीके से जो प्रॉपर जैसलमेर है उससे सिर्फ चार जिले लगते हैं, बाकी जैसलमेर से 6 जिले लगते हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान के कुल 6 जिले जैसलमेर के साथ लगते हैं। उनका नाम है बहरियार, बहावल, रहीम, घोटकी, सुकूर, खैरपुर, संगर। कैसे ध्यान रखेंगे? BRDSKS, BRDK क्या है? यहाँ लिखते हैं ना, BR और DSKS, DSKS है ना। तो बर डेस्क है ना, बर डेस्क, बर मान लो बर मतलब जली हुई डेस्क पर किताबें रख के पढ़ता था। मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास संसाधन है कि नहीं है, डेस्क है कि नहीं है, नीचे जमीन पर बैठ जाता है, बेड पर बैठ जाता है। उसको ये चिंता है ही नहीं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। बस वो जो है उसके बलबूते वो मतलब बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, अपने जीवन में, है ना। ताकि ट्रिक बनाएंगे ताकि चीजें अच्छे से याद हो। तो जली हुई डेस्क, बरी हुई डेस्क, बरी किसको कहते हैं? जली हुई। तो बरी हुई डेस्क, तो BRDRS डेस्क, DRKS डेस्क, अरे हाँ, तो अपना डेस्क हो गया। बरी डेस्क, BRDSK है ना। और बहुत सारी बहुवचन में बना तो एस करके ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये ध्यान हुआ। तो बहावलपुर है, रहीम खां है, और डी से घोटारू समथिंग है, एस से सुक्कुर है, के से और एक और ऐसे क्या है देखते देखिए। बहावलपुर है, रहीम खार है, डी से घोटकी है, और सुक्कुर है, खेरपुर है, संग है, खेर है, खेर में संग, खेर क्या होती है? पानी की खेर में दो छोटे बच्चे साथ में नहा रहे, खेर में साथ में नहा रहे। बी से बहावलपुर, र से रहीम यार खां, डी से घोटकी है, एस से सुक्कुर है, के से खेरपुर है, एस से खेर में क्या कर रहे? सांग में नहा रहे, संगर है। तो ये वो जिले हैं जो जैसलमेर से लगते हैं। वैसे तो 9 लगते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जैसलमेर से 9 लगते हैं, टोटल 9 लगते हैं, पर्टिकुलर जैसलमेर से 6 लगते हैं, और उसमें भी पर्टिकुलर उपखंड जैसलमेर से 4 जिले लगते हैं, ठीक है। केवल जैसलमेर से 4 जिले का निर्धारण। तो कौन कौन से? वो आर है, डी है, एस है, के है। आर है, डी है, एस और के, ये बीच वाले, यानी इर्द गिर्द वालों को छोड़ दें। अगर यहाँ वाले को और यहाँ वाले को छोड़ दे तो बीच वाले जैसलमेर से लगते हैं। जैसे रहीम यार खां हो गया, घोटकी हो गया, और सुक्कुर हो गया, और खैरपुर हो गया, है ना। तो रहीम यार खां हो गया, घोटकी हो गया, सुक्कुर हो गया, खैरपुर हो गया। बाड़मेर के साथ कितने लगते हैं? 3, सगरे, उमरकोटे, थार पर गए। तो SUT सूट है ना, सूट बाड़ मेर है ना। बाड़े में मतलब कि दूध दोहने गया ना, गायों का दूध दोहने गया, तब भी कोट पहन के गया, है ना। जबकि वहाँ कोट पहनने की कोई जरूरत नहीं, पार्टी वाटी में थोड़ी जा रहे हैं। तो बाड़मेर के साथ 3 जिले लगते हैं। तो सूट, सुकुर है, उमरकोटे, सुकुर है, उमरकोटे, और कोट ट से थार पर गए। उसके बाद बाड़मेर के साथ, केवल बाड़मेर के साथ 2 जिलों का निर्धारण होता है, उमरकोट, और 1 मिनट रुकेंगे, ठीक है। तो केवल बाड़मेर से कितने लगते हैं? 2। तो ऊंट ध्यान रखोगे ना, इसको हटा दो, साइलेंट कर दोगे बाद में। जैसे यहाँ आगे पीछे का साइलेंट करा था, यहाँ सिर्फ आगे का साइलेंट करो, खत्म। केवल बाड़मेर से 2 लगते हैं। पाकिस्तान के 3 जिले निम्न जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। पाकिस्तान के 3 जिले हैं, बहावलपुर है और ऐसे। बस बहुत हो गया। किसने कहा? इसे पाकिस्तानी ने कहा है, बस। तुमको तो ये ध्यान रखना है कि पाकिस्तान के 2 जिले हैं, पाकिस्तान के 3 जिले निम्न जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। पाकिस्तान के 3 जिले बहावलपुर है और संगर है। ये राजस्थान के अलग अलग जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। जैसे एक बार बीकानेर है, अनूपगढ़ है, एक बार गंगानगर है और बीकानेर शायद तक, हाँ। एक बार गंगानगर है, अनूपगढ़ है, फिर अनूपगढ़ और बीकानेर है, फिर अनूपगढ़, देखो यहाँ आ गया गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, और संगर में जैसलमेर, बाड़मेर, मतलब लाइन से चल रहा है। तो गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, भावलपुर और संगर। ये ध्यान रखेंगे। ये 2-3 बातें हैं, बस ये क्लियर हो जाए, दैट्स ऑल।
उसके बाद राजस्थान रेड क्लिफ रेखा का जो रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी राजस्थान में 1070, तो ये कितना परसेंट है 18.7%। अब राजस्थान के 5 जिलों के सीमा का देता तो ये अपने को याद है सही। एमपी से कितनी लगती है तो हमको कहना है 0.00000। मध्य प्रदेश से एमपी से कितनी लगती है 0.00। और उसके बाद 222। हरियाणा से कितनी लगती है 222। और उत्तर प्रदेश से कितनी लगती है 222। और पंजाब से कितनी लगती है 8-9। और उत्तर प्रदेश से 7-7 लगती है। देखो गुजरात मैंने उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही। तो एमपी से कितनी लगती है 0.00000। और याद रखिए एमपी से कितनी लगती है 0.00। हरियाणा से कितनी लगती है 222। गुजरात से कितनी लगती है 222। उत्तर प्रदेश से कितनी लगती है 7-7। और पंजाब से कितनी लगती है 8। तो मध्य प्रदेश से 1600। और हरियाणा से 1262। 222 कहा है ना हमने तो 1262। गुजरात से वापस से 222 कहा है ना तो 1022 मे भी 102 बिल्कुल सही। और उत्तर प्रदेश से कितनी लगती है 7-7 का है तो 877। और पंजाब से कितनी लगती है एग्जैक्ट 89। तो ये ध्यान रखेंगे ठीक है। अब ये सब पढ़ने के बाद हमको अब उन जिलों को याद करना है जो पंजाब से लगते हैं, हरियाणा से लगते हैं, उत्तर प्रदेश से लगते हैं, और मध्य प्रदेश से लगते हैं, और गुजरात से लगते हैं। तो इसके और इसके कितने कितने जिले लगते हैं उनको थोड़ा सा अपन ध्यान करेंगे। गंगानगर, सिर्फ गंगानगर पंजाब से लगता है। फाजिलका और मुक्तसर है ना, तो यहाँ 2 जिले हैं। और उसका हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू का तना है, तो इनको थोड़ा सा अपन नोट डाउन करेंगे तो अच्छी याद होगी। HCJNK DB उसके तक ही जल्दी जा रहा AB है। फटाफट से लिखा था उसके बाद ट्रिक बनाएंगे। HCJNK ये दोनों K2 हो जाएगा और A सेल्वर हो जाएगा। अब यहाँ देखो DBD। अब यहाँ देखो मध्य प्रदेश से देखो DKSK क्या है DKSK BJCP BJCPJ। पी के बाद फिर भी है, अब आगे बढ़ेंगे गुजरात से BDUSS B, क्योंकि ये बाढ़ में वापस आ गया ना। अब फटाफट से इनको याद करेंगे, इनके साथ वाले जिलों को भी करते हैं ठीक है। तो यहाँ लगेंगे हंच इनके यहाँ ध्यान रखेंगे हज नक क्या ध्यान रखेंगे हज और नाक। हज पे ले जाओ मुझे, हज पे मतलब अपने मम्मी पापा को यात्रा करवाना बड़े पुण्य का काम होता है ना, इससे शान बढ़ती है, नाक ऊंची हो जाती है। तो हज और नक, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, बीच में CB और AB थोड़ा सा कहीं। और यहाँ पे DVD होती है ना, कंप्यूटर में DVD पढ़ते हैं ना, तो यहाँ DVD नहीं DBD है। क्या है DVD, तो DVD ध्यान रखो। यहाँ पे क्या है SK DK SK और बाजे और C पे कप बाजे कप बिल्कुल साइलेंट कर देंगे। DK SK बाजे कप DK SK बाजे कप DK SK बाजे कप। DK और SK जब भी साथ आते ना तो जैसे बर्तन नहीं बजते साथ में रखने पर वैसे बजते, तो बाजे कप। DK SK जब भी साथ आते तो बजते हैं जैसे कप, जैसे बर्तन को साथ रखने पर बर्तन बजते। DK SK बाजे कप DK SK बाजे कप DK SK बाजे कप। और लास्ट में B को साइलेंट कर देना, इसको साइलेंट कर देना। उसके बाद BDU और सब BDU बड़ू सब बहु सब नहीं, बहुत सारा काम कर लेती, बहुत सारा काम नहीं करती, बड्डू सब काम कर लेती, बड्डू सब काम कर लेती है। तो हमने क्या कहा, हज पे ले जाओगे तो तुम्हारी नाक ऊंची होगी। और एक यहाँ पे बहुत सब सारा काम कर लेती है। और DK इसके सब जब भी साथ आते तो बाजे कप है। और एक और यहाँ ट्रिक है अपनी DVD TV है ना, तो एक बार बेटा है, एक बार बहू है, एक बार SK और ये है, और एक DVD वगैरह। तो बेटा बहू SK ये सब साथ में मिलकर क्या कर रहे हैं पता है, DVD देख रहे हैं, DVD देख रहे हैं ठीक है। तो इस तरीके से हम मोटा मोटी याद कर लिया। अब फटाफट को यहाँ मतलब इनके सामने कौन से जिले को याद करेंगे, SFS
BMRM, SFHBM, बहुत पहले याद कर लेंगे अपन, RM बहुत पहले, और यहाँ पे MR, MA सॉरी, MA, इसको ऐसे लिखेंगे MA। अरे भाई ये तो हमारा ये लगना चाहिए, ये MA, ठीक है, कैसे कैसे अपना MA बन गया। अब यहाँ ध्यान रखेंगे MSSGR, MSSGR, ANMRJ, ANMRJ, ANMRJ। अब यहाँ ध्यान रखेंगे DMAS, DMAS और BK, BK। अब इस तरफ के जिलों की बात करेंगे। सब हब मरहम सब सफ हब मर सब सफ हब मर मतलब सब हब मर मतलब सब मर रहे, किसी चीज को लेने के लिए सब मरे। तो स ब म र है ना, ये एम अपने दोबारा आ रहा है, सब और मर है ना, एक दो चीजें जिनको अपन साइलेंट कर देंगे। यहाँ पे क्या है, एम ए, सब मर रहे हैं किसके लिए, एम ए करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। आगे देखो मिस्टर सागर, ओके। यहाँ ध्यान रखेंगे एनी और कोई मर सकता है, मतलब सब एमए के लिए मर रहे हैं। इस ग्रुप में सारे बच्चे एमए करने के लिए मर रहे हैं। क्या तुम में से कोई मर सकता है, और कोई मर सकता है पढ़ाई के लिए, एनी मर्सी। इनके अलावा भी और कोई इतना डेडिकेटेड हो सकता है पढ़ने के लिए, है ना। तो एनी मर्सी, एनी यानी और कोई मर्सी मर सकता है। यहाँ ध्यान रखेंगे डीएम आस बक, डीएम को ये आशा बिल्कुल नहीं थी कि तुम उनके ऑफिस में जाके इतनी बकवास करोगे, बक है ना, डीएम को आशा नहीं थी बकवास करने की, है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे एमए करने के लिए सब मर रहे हैं, और तुम में से और भी कोई मर सकता है क्या, वो डीएम को आशा नहीं थी कि इतनी बकवास करेंगे ये कि हमको एमए कराओ, हमको हमें पढ़ने का अधिकार दो, हमारे घर वाले पढ़ने नहीं दे रहे हैं तो डीएम के पास आके शिकायत करी, ऐसे कोई भी स्टोरी बना लो। तो यहाँ ध्यान रखेंगे अपन सब मर रहे हैं और एमए करने के लिए, और मिस्टर सागर है ना, और फिर मर्सी है, मिस्टर सागर और फिर मर्सी और फिर डीएम और बक और एक और क्या था, आस। तो सब मर, यहाँ एम 2 बार हो जाएगा ना, सब मर रहे हैं, सब मर रहे हैं, और ये हो गया। एफ को साइलेंट करना है, तो बिल्कुल परफेक्ट लाइन बन गई, सब मर रहे हैं एमए करने के लिए। मिस्टर सागर, एनी मर्सी, मिस्टर सागर ये बताओ तुम में से और कोई मर सकता है क्या, एनी मर्सी तुम में से कोई मर सकता है क्या। वो डीएम को ये आशा बिल्कुल नहीं थी ऐसा होगा। तो सब मर रहे हैं एमए करने के लिए, मिस्टर सागर और एनी मर्सी, और डीएम को आस नहीं थी कि बकेंगे, ठीक है। तो ये हमने याद कर लिया। अब फटाफट से जुलों के नाम याद करते हैं, फिर अपने को नोट डाउन भी करना है। 18 मिनट हो गए, तो एक बार पढ़ेंगे बस। अनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, निमगतरा, कोटपुर, खेड़ताली, जड़ा, अलबर्टा, डीगे, भरतपुर, दौलपुर। अब तुम्हारा लिखने का टाइम हो गया भाई, हमारा नोट्स बनाने का टाइम हो गया, नोट्स बनाएंगे अब तुम। तो पेज नंबर 5 में क्या पढ़ना है, पेज नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा, नीचे राजस्थान का नक्शा बना, इसी को ऐसे ही पढ़ेंगे। नीचे राजस्थान का नक्शा बना रखा था और कुछ नहीं था। यहाँ सारे जिले मेंशन कर दिए, यहाँ से लगाकर यहाँ तक सारे जिले मेंशन कर दिए, सारे जिलों के, दैट्स ऑल। यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, यहाँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी। यहाँ सबसे दूर जिला मुख्यालय, सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, और इस रेखा पर स्थित सबसे दूर, इस रेखा पर स्थित सबसे नजदीक, और रेड क्लिफ का कितना % है ये यहाँ पे गिवन था। और इसके अलावा कुछ और बातें थी, है ना। और यहाँ हमने कहा था कि सब मर रहे हैं एमए के लिए, तो मिस्टर सागर तुम में से और कोई मर सकता है क्या, और उसको आस नहीं थी
किस डीएम को आस नहीं थी कि इतनी बकवास होगी एमए करने के लिए। ये हमने इस तरफ पढ़ा था। यह ट्रिक हमारी यहाँ थी। अंदर की तरफ भी एक ट्रिक थी जो कि है कि उस ट्रिक को अपन थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन मार्क पे क्या जानकारी है। मैंने कहा था कुछ और है, तो हाँ है ना, कि फिर संख्या बतानी है अपने को। 4 है, पहले 6 कहेंगे, फिर 4 कहेंगे, फिर 3 कहेंगे, फिर 2 कहेंगे, फिर 3 कहेंगे, है ना। इस तरीके से कुछ संख्याएं बतानी है अपने को, कितने कितने जिले लगते हैं वो, है ना। 4 कही थी, फिर 6। आगे देखते हैं अपन। यहाँ क्या था कि यहाँ था, यहाँ पे बहू थी, शाहरुख खान था, और एक हज था, मतलब बेटा बहू शाहरुख खान, ये सब डीवीडी बैठ के टीवी देख रहे, डीवीडी चला रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बेसिक बेसिक बातों को जान लिया। अब तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं इसी किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।